नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा होने वाली है हाईली गब्बो वॉल्केनो के बारे में, जिसका हाल फिलहाल में इरप्शन हुआ है इथोपिया में। अब जियोग्राफिक लोकेशन इसकी हम देखेंगे। इसके अलावा इथोपिया में और भी, इथोपिया की तो नहीं, पूरे अफ्रीका की हम चर्चा जरूर करेंगे कि यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनोस हैं। यूपीएससी के मैप बेस्ड क्वेश्चन का जब हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो उस समय हमें ये पता चलता है कि कभी भी चीजें ग्रुप में पूछी जाती हैं। जैसे कि अफ्रीका का मैप तैयार कर दिए, इसके बाद वॉल्केनो की लोकेशन जगह जगह पर डॉट से दर्शा दिए, इसके बाद आपको इनके नाम बताना है सही जोड़ी के रूप में, या फिर आपको बताना है कि कौन सी वॉल्केनो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। इस प्रकार से हमें मैप पर बेस्ड तैयारी करनी है यदि हम वॉल्केनो को पढ़ते हैं, अफ्रीकन वॉल्केनोस को। तो अब ये वॉल्केनो क्वेश्चन में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसका असर इतना ज्यादा है कि हम हमारी फ्लाइट को अभी रोक दे रहे हैं। क्यों रोक दे रहे हैं? क्योंकि इस वॉल्केनो से जो ऐश निकल करके सामने आ रही है, निकल करके ऊपर जो उठ रही है, वो उसका असर इंडिया तक हो सकता है। हमारे ऊपर जो आसमान है उसमें तक इसके पार्टिकल्स हो सकते हैं, और ये पार्टिकल फिर हमारे जो हवाई जहाज हैं उसके पंखे में घुस जाएंगे, उसके इंजन में घुस जाएंगे, तो सीधे सीधे हमारे इंजन को और पंखे को ये प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इंडिया का जो रेगुलेटर है इस चीज को कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा है। तो जियोग्राफी में मैप वाले हिस्से के अंतर्गत आज चर्चा होने वाली है हाईली गब्बो वॉल्केनो के बारे में। सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में हाईली गब्बो न्यूज में क्यों रही है। हाईली गब्बी न्यूज में बताया जाता है कि हाईली गब्बी नाम की एक ज्वालामुखी जो बहुत समय से शांत था, लेकिन लगभग 10,000 साल बाद पहली बार फटा है, इरप्शन इसका हुआ है, रिसेंटली इरप्टेड हुआ है। इसका मतलब ये है कि हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट हुआ है, और आफ्टर 10,000 ईयर्स बताता है कि ये ज्वालामुखी बहुत ही लॉन्ग डोरमेंट रहा है। इतने लंबे समय बाद इरप्शन होना जियोलॉजिस्ट के लिए बहुत अनकॉमन और इम्पोर्टेंट घटना हो जाती है, इसलिए जियोग्राफी के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ने से पहले हम इथोपिया का बेसिक मैप देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी कैपिटल अदिस अबाबा दर्शाई गई है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल मैप के हिसाब से आप देखेंगे तो ब्लू नाइल रिवर की लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। जैसे हम नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो इरिट्रिया, थोड़ा सा और नॉर्थ से यदि आप जाएंगे पश्चिम वाले हिस्से की तरफ, वेस्ट वाले हिस्से की तरफ, तो सूडान से काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर करता है। नीचे की तरफ जाते हैं आप तो साउथ में केन्या पड़ेगा, और यदि हम जाते हैं पूरब की तरफ में तो सोमालिया के साथ में ये बाउंड्री को शेयर करता है। ये तो था इसका खाली बेसिक सा मैप, ताकि हमारे माइंड में चीजें बनी रहें। अब हाईली गब्बी वॉल्केनो के इरप्शन से उठने वाली वॉल्केनिक ऐश हवा के साथ ट्रेवल करके इंडिया की तरफ आने का अनुमान है। इसी वजह से इंडिया को एयर ट्रेवल में डिसरप्शन यानी कि फ्लाइट्स में रुकावट की संभावना का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वॉल्केनिक ऐश हवा में दूर तक ड्रिफ्ट कर सकती है और फ्लाइट रूट्स को अनसेफ बना देती है। इसके बाद यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसकी लोकेशन आखिर है कहाँ पर। हाईली गब्बी इथोपिया के आफार रीजन में ये पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात ये है इसकी जो कैपिटल है अदिस अबाबा, यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये लोकेटेड है, और इरिट्रिया की बॉर्डर के पास में ही है। जैसे कि ऊपर तरफ आप देख रहे हैं, नॉर्थ में इरिट्रिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। इरप्शन संडे 23 नवंबर 2025 को कई घंटों तक चलता रहा।
इससे पता चलता है कि इरप्शन कंटिन्यूअस था और काफ़ी सिग्निफिकेंट है, छोटा मोटा ये ब्लास्ट नहीं था। इसके बाद हमारी तरफ से DGCA की तरफ से क्या गाइडलाइन जारी करी गई हैं, अभी तो हाल फिलहाल में चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इंडिया का एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है, इसने एयरलाइन को एडवाइजरी दी है कि ऐस वाले एरियाज और एल्टीट्यूड से आपको दूर रहना, क्योंकि वॉल्केनिक ऐस में एब्रेसिव रहते हैं, मतलब घिसने वाले कांच जैसे पार्टिकल होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं। एयरप्लेन के इंजन में ये पार्टिकल्स यदि घुस जाएंगे तो सीरियस डैमेज हो सकता है, इसलिए फ्लाइट सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो ऐस है कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इंजन के अंदर ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिससे ऐस पिघल करके ग्लास लाइक मटेरियल बन जाती है। फिर ये मोल्टन ग्लास टरबाइन ब्लेड्स पर चिपक जाती है, जिससे इंजन ब्लॉक हो सकता है, एफिशिएंसी गिर सकती है, इंजन फेल हो सकता है। इसलिए वॉल्केनिक ऐस एविएशन में बहुत डेंजरस माना जाता है। तो लोकेशन तो आपने ये इस फर्स्ट मैप के माध्यम से देख ही लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो वॉल्केनो हुआ है, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी का फटना हमको देखने को मिला है, ये इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सोमालियन प्लेट है, नूबियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, इधर उधर मूव कर रही हैं, ठीक है। और इसी मूव करने के दौरान कहीं से थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है तो अंदर का जो लावा है उसको मौका मिल जाता है ऊपर निकलने का, फटने का। हाईली गुब्बी एक सील्ड वॉल्केनो है। सील्ड वॉल्केनोस की शेप सील्ड मतलब ढाल, चौड़ी और कम ऊंचाई वाली होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है ये चौड़ा है और कम हाइट वाला है, इसको बोलते हैं हम सील्ड वॉल्केनोस। जैसे कि यहाँ पर उतना ज़्यादा क्लियर तो नहीं है मगर इस प्रकार से उसको दर्शाया गया। ये दानाकिल डिप्रेशन में लोकेटेड है, जो दुनिया के सबसे हॉट, ड्राई और रिमोट एरियाज में से एक माना जाता है। ये रीजन वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए फेमस है। बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग जो है जब भी अफ्रीका जाते हैं ना तो इस जगह का वीडियो ज़रूर बनाते हैं कि ये एरिया कितना ज़्यादा गर्म है। और यदि हम इसकी लोकेशन की एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हाईली गुब्बी एर्टा अल वॉल्केनो रेंज का सबसे दक्षिणी वॉल्केनो माना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि ये जो रीजन है दुनिया के सबसे एक्टिव रिफ्ट सिस्टम में से एक है। यहाँ पर अरेबियन, न्यूबियन, सोमालियन टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। इसी वजह से बेसाल्टिक लावा निकलना बहुत कॉमन है। फिशर सिस्टम मौजूद हैं। सिस्मिक एक्टिविटी फ्रिक्वेंट मतलब भूकंप यहाँ पर आते रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटें हैं वो गति में हैं अभी भी। एर्टा अल रेंज की खासियत ये है कि यहाँ लगातार चलने वाले लावा लैक मिलते हैं। यहाँ के वॉल्केनोस मोस्टली सील्ड वॉल्केनोस हैं। इससे पता चलता है कि ये पूरा वॉल्केनिक जोन काफ़ी एक्टिव और यूनिक माना जाता है। हाईली गब्बी मॉडर्न हिस्ट्री में इस वॉल्केनो के किसी इरप्शन का रिकॉर्ड नहीं है। मतलब ये 10,000 सालों से डोरमेंट रहा, मतलब शांत रहा था, इसलिए भी ये इरप्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सील्ड वॉल्केनोस जो होते हैं दुनिया के सबसे बड़े आकार वाले वॉल्केनोस होते हैं, उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। ये वॉल्केनोस बार बार इरप्ट होते रहते हैं, लेकिन छोटे और फ्लड लावा फ्लो के साथ में। लाखों सालों में रिपीटेड इरप्शन से ये बहुत लार्ज और ब्रॉड बन जाते हैं, इसलिए इनका साइज इतना ज़्यादा है। इसमें निकलने वाला लावा बेसाल्टिक होता है, जो बहुत ही पतला और इजीली फ्लो होने वाला रहता है। इस वजह से वॉल्केनो की ढाल जो है जेंटल वाली होती है, मतलब धीमी ढलान होती है, इसकी शार्प नहीं होती है। तो जो सील्ड वॉल्केनोस होती हैं, इनकी जो स्लोप होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होती है, ठीक है। मतलब स्लोप जो है जेंटल और स्मूथ होती है, स्टीप नहीं होती है। इसी वजह से इनकी शेप
वॉरियर की शील्ड जैसी हमको दिखाई देती है, इसलिए इसी नाम से इनका नाम भी पड़ता है। एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है एश क्लाउड। एश क्लाउड तब बनता है जब वॉल्केनो इरप्शन में एश, टीनी रॉक्स, वॉल्केनिक गैसेस एटमॉस्फेयर में ऊपर भेज दिए जाते हैं। ये क्लाउड हवा के साथ तक दूर तक फैल सकता है। एश क्लाउड में क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ग्लास लाइक पार्टिकल्स, रॉक फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये हेल्थ के लिए और एविएशन के लिए दोनों के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब एश क्लाउड से हम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इशू हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि जब भी हम मैप बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो कोई भी चीज़ को एक प्रकार से ग्रुप के रूप में आजकल पूछा जाने लगा है। कभी सही जोड़ी बना दी जाती है तो कभी मार्किंग कर दिया जाता है और हमें पहचान करना रहता है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इनके नाम रख दिए हैं, जैसे कि ओल्डियोनियो, लेंगाई, फोगो, मैब्रो, नेरता, इनके नाम लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, तो आपको बताना है कि ये वॉल्केनो के नाम है। अफ्रीका के कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, जैसे कि माउंट किलिमंजारो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंटेन में ये लोकेटेड है, ठीक है, तंजानिया में पड़ता है। ये एक डोरमेंट स्ट्रेटो वॉल्केनो है। इसमें 3 वॉल्केनिक कॉन्स हैं, कीबो, मावेंजी एंड सीरा, और लास्ट इरप्शन लगभग लाखों साल पहले हुआ था, लेकिन कीबो अभी भी डोरमेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि हम यूपीएससी जियोग्राफी के हिसाब से पढ़ते हैं तो किलिमंजारो का नाम आपने किलिमंजारो। इसके बाद माउंट केन्या है, अफ्रीका का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन है। एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो यहाँ पर है, ग्लेशियर और रज्ड पीक्स के लिए फेमस है। माउंट केन्या ये पड़ता है केन्या में। इसके बाद आ जाता है एर्टा एले, इथोपिया अफार रीजन में ये पड़ता है। दुनिया के सबसे एक्टिव वॉल्केनोस में से एक है। लगातार चलने वाला लावा लेक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि रेयर फेनोमेनन है। ये भी सील्ड वॉल्केनो है। धनकिल डिप्रेशन में दुनिया का हॉटेस्ट रीजन है, ठीक है। और अभी जो हाल फिलहाल में हाईली गुब्बी आया था, इसी वॉल्केनिक सिस्टम का एक हिस्सा है। इसके बाद आता है नियारागोंगो वॉल्केनो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ये पड़ता है, डीआरसी में पड़ता है। ये अफ्रीका के सबसे डेंजरस वॉल्केनोस में गिना जाता है। फास्ट फ्लोइंग लावा है। 2021 इरप्शन में हजारों लोगों को एवैक्यूएट यहाँ से करना पड़ा था, और ये विरुंगा माउंटेन का हिस्सा माना जाता है। इस वाले मैप से हम समझेंगे न्यामुरागिरा वॉल्केनो के बारे में। ये पड़ता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये अफ्रीका का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। लगभग हर कुछ साल में यहाँ पर इरप्शन हमको देखने को मिलता है। लार्ज लावा फ्लोस प्रोड्यूस करता है। ये भी विरुंगा वॉल्केनिक चेन में पड़ता है। इसके बाद आता है माउंट कैमरून। माउंट कैमरून वेस्ट एशिया में पड़ता है और ये भी सबसे एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है। रेगुलर इरप्शंस हमको देखने को मिले थे यहाँ पर 1900 से 2012 तक। एटलांटिक कोस्ट के एकदम ये पास में स्थित है और ये भी काफ़ी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है ओल्डियोनो लेंगाई। ये तंजानिया रिफ्ट वैली में पड़ता है। ये दुनिया का एकमात्र वॉल्केनो है जो नाइट्रोकार्बोनेटेड लावा इरप्ट करता है। लावा काफ़ी कोल्ड और डार्क है, ये इसकी खास बात है। मसाई लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माउंटेन ऑफ गॉड। फिर आता है ये वाले मैप में आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, ओल्डियोनो लेंगाई, रेड कलर से इसको दर्शाया गया है। मेरू भी उसी किनारे है और उसी के किनारे में है किलिमंजारो। अब फोगो वॉल्केनो की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका के राइट साइड में आपको कुछ यहाँ पर द्वीप समूह देखने को मिल जाएंगे।
इनमें ही है फोगो वोल्केनो जो कि केप वर्डे आइलैंड में पड़ता है, ये वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट की तरफ पड़ेगा। अटलांटिक में स्थित अफ्रीकन वोल्केनिक आइलैंड हाईली एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है, लास्ट इरप्शन हुआ था 2014 में। इसके बाद आता है नेब्रो वोल्केनो, ठीक है, इसके बाद आता है नेब्रो वोल्केनो। नेब्रो वोल्केनो इरिट्रिया में पड़ता है, 2011 में यहाँ पर इरप्शन हुआ था और ये ईस्ट अफ्रीका का बहुत बड़ा कहना चाहिए इवेंट माना जाता है। इसके बाद आता है माउंट मेरू, ये तंजानिया में पड़ता है, किलिमंजारो के पास स्थित एक डोरमेंट स्ट्रेटो वोल्केनो है। पास्ट इरप्शन ने काफ़ी बड़ी यहाँ पर काल्डेरा का निर्माण किया है, रिफ्ट वैली टेक्टोनिक से ये जुड़ा हुआ है।